हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन दो स्टॉक की बात करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली चर्चा करते हैं हम चार्ट के ऊपर और F&O के अंदर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर अगर देखें सबसे पहले अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आया है, उसके ऊपर नहीं जा पाया, वापस से नीचे आया है, अभी ये कंसोलिडेशन मोड में है। F&O की अगर बात करें तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, क्योंकि पुट और कॉल जो होते हैं, ये ना बोले, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि अभी ये महीना खत्म होने का है। तो कई बार देखिए शेयर इस तरीके से चाल चलता है, छोटी सी, जैसे कि यहाँ पर हल्की सी गिरावट आई, हल्की सी तेज़ी। तो टाइम डेकेट के चलते जो है, जो पुट और कॉल जिन्होंने सेल किए हो दूर दूर के, उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, टाइम डेकेट के चलते उसका प्राइस जो है गिर सकता है और वो वापस से खरीद लेते हैं। तो एक तो ये है रीज़न यहाँ पर। और F&O की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें तो अभी इसके अंदर ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर हल्की सी जो है पुट की अनवाइंडिंग हुई, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं सभी के प्राइस घटे हैं थोड़ा थोड़ा। और सपोर्ट की अगर बात करें तो हर एक लेवल के ऊपर ठीक ठाक सपोर्ट तो दिख रहा है। 860 हो, 820 हो और 800 का लेवल हो, तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर 800 के ऊपर क्या है कि एक थोड़ा सा हल्का सा फ्रेश पुट राइटिंग हुई और ओपन इंटरेस्ट साथ में अच्छा बिल्डअप है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हुई, लेकिन ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ तक की बात तो हम बाद में करेंगे। ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉल राइटिंग में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी हैवीली जो है कॉल राइटिंग तो है, लेकिन अभी यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा जो है कॉल की अनवाइंडिंग हुई। हालांकि यहाँ पर एक जो है 920 के ऊपर थोड़ी सी कॉल की वाइंडिंग जो है कॉल राइटिंग हुई है फ्रेश। तो अब रजिस्टेंस जो है अभी भी यहाँ पर है, लेकिन ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर जा सकता है। और हालांकि ऊपर की तरफ भी अभी भी निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि एक जो है उम्मीद तो है। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ देखें तो हल्की सी जो है कॉल की राइटिंग तो हुई, किस लेवल के ऊपर, 1000 के ऊपर। और ये कब हो सकता है, मैंने कहा कि अगर ये 25,200 जब निफ्टी पार करता है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। और ये हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है। अच्छी खासी तेज़ी आई थी शुक्रवार को, अब ये कंटिन्यू रहती है, सब कुछ बढ़िया रहता है। विदेश से कुछ बैड न्यूज़ नहीं आती, जैसे कि वो ट्रेड वॉर आया था उसकी न्यूज़। अगर आपने वो देखी या नहीं तो देखिए ज़रूर परसों की वीडियो, बाजार कहाँ जा सकता है उसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। तो वो संभल सकता है, तो ये सब कुछ बढ़िया रह जाता है। ये लेवल बस निफ्टी पार कर दे, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिलहाल हम यहाँ पर देखें तो बोलिंजर बैंक की जो मिडल लाइन और अब निचली लाइन यहाँ पर जो है अभी ये बना हुआ है, इसका बीच में पहले ये यहाँ पर बना हुआ था। तो अभी अगर देखिए करेक्शन भी आ जाता है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़िया रह सकता है। नीचे में अगर किसी को खरीदना है तो खरीदने का मौका मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में भी 5 से 10% के भी रिटर्न मिलते हैं, तो कम नहीं होते। साथ साथ कोई अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहे तो भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ये ज़रा देखें, RSI 48 के आसपास पहुँच चुका है। तो अगर ये 30 के आसपास पहुंचता है, थोड़ी सी और गिरावट आ जाती है, ये 30 के पास पहुंचता है, तो एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, जैसे पिछली बार यहीं पर हुआ था। एक अच्छा खासा मैसिव बाउंस बैक आया था इसके अंदर। साथ साथ ये भी ना भूलें कि अब यहाँ पर इसने एक जो है गैप छोड़ा है बड़ा सा, और ये गैप है 834 रुपये के आसपास का। ये लेवल ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर गिरावट आती है 830, 820, 800, तो यहाँ से जो है एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। बाकी नहीं भी होता तो भी काफ़ी जो है वो भी अच्छा रह सकता है। ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर कल के दिन ऐसा लग रहा है कि नीचे जाकर ऊपर या फिर ऊपर थोड़ा सा जा तो सकता है, लेकिन ऊपर टिकता है नहीं, वो देखना बनता है। क्योंकि 875 का प्राइस से पहले सपोर्ट की अगर बात करें तो 850 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके नीचे 830 और उसके नीचे जो है 810 से लेकर 800 का जोन। शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 से नीचे जाने की संभावना कम हो सकती है। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने F&O के अंदर भी देखा, 900 से 920 बस यही एक रजिस्ट्रेशन इसका दिख रहा है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर जो है ये 980 से 1000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म की बात करें तो। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कल के दिन की अगर बात करें तो एक ये है छोटा सा रजिस्ट्रेशन, ये 890 का दिख रहा है। ये लेवल पार होता है तो फिर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे। अदरवाइज थोड़ी सी गिरावट, थोड़ा या कंसोलिडेशन और रह सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। तो कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये लेवल ब्रेक होता है नहीं, वो देखना बनता है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। और ये लेवल ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज के आसपास ही है, इसको फास्ट मूविंग एवरेज कह सकते हैं। तो इसके ऊपर वापस से निकलता है तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें, जैसे इसके ऊपर निकला वो स्ट्रेंथ वापस आई थी, अब इसके नीचे आ गया है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के। अब देखते हैं अदानी एंटरप्राइज। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो तेज़ी आई, काफ़ी बढ़िया। वो खबर भी थी, नहीं देखी तो सभी खबरें एक बार थोड़ी थोड़ी करके देख ज़रूर लीजिए। 2% की तेज़ी, ये फ्लैगशिप कंपनी है, ये ना भूलें। पूरे ग्रुप को जो है अगर इसके अंदर तेज़ी आती है तो पूरा ग्रुप भी जो है एक उसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है मोमेंटम के चलते। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो है हायर लो बना और हायर हाई भी बन रहा है, एक सिचुएशन अच्छी खासी चल रही है। सो अब इसके अगर बात करें यहाँ पर F&O की, तो यहाँ पर अब क्योंकि पहले जो है 2600 के ऊपर अच्छी खासी क्या था पुट राइटिंग, अभी ये काफ़ी कम हो गई है, प्रॉफिट बुक किया होगा लोगों ने। और यहाँ पर अगर देखें नीचे की तरफ क्या हुआ, तो वहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो 2500 के आसपास का जोन दिख रहा है। फ्रेश पुट राइटिंग जो है 2520 के आसपास की हुई है, तो अभी ये सपोर्ट नज़दीक थोड़ा सा खिसका है। उसके नीचे जो है ज़्यादा यहाँ पर
बात अभी दिख नहीं रही, कुछ एक्शन ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहीं इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। और इस तरफ अगर देखें रेजिस्टेंट, तो वो भी जो है थोड़ा सा ऊपर में तो ये वीक हुआ 2600 के ऊपर, लेकिन अभी भी वहाँ पर मैसिव जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो 2600 ये एक जो है काफ़ी बड़ा तगड़ा, पर नीचे में 2500 ये एक जो है रेंज बनी हुई है। 2600 को पार करे फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 2750 तक जाने की संभावना रह सकती है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली वापस से आ सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो ये लेवल पार होता है तो इनको शॉर्ट कवरिंग रैली करनी पड़ सकती है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये अभी भी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, ये भी ना भूलें। तो ये एक जो है अभी छोटी रेंज बनी है इसकी, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं, 2540 का प्राइस है। तो पहला सपोर्ट एरिया तो जो इसका दिख रहा है 2500 से लेकर 2510 का लेवल, उसके नीचे जो है 2460 और उसके नीचे जो है तकरीबन 2400 रुपये के आसपास का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका 2580 से लेकर 2600 का जोन, जैसे कि हमने देखा। बस ये 2600 पार कर दे फिर 2700 से लेकर 2750 तक जाने की संभावना रह सकती है। और कल के दिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 2560 तक जो है 2570 वहाँ तक जा सकता है ऊपर अगर जाता है तो। और नीचे की अगर बात करें रेंज की तो 2520 वो एक पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका हो सकता है। अगर नीचे खुलता है तो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है इस लेवल के आसपास, और ऊपर फिर जाता है तो ये लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये भी ना भूले कि इसने यहाँ पर एक बड़ा सा गैप भी छोड़ा है, लेकिन हर बार ये भी ज़रूरी नहीं होता कि गैप फिल हो, लेकिन अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो ये गैप फिल हो सकता है। अदरवाइज बाजार जैसे कि हमने बात की 25,200 ये लेवल क्रॉस होता है तो इसके अंदर वो 2600 को क्रॉस कर दे तो एक अच्छी तेज़ी वापस आने की संभावना रह सकती है। और कुछ न्यूज़ भी आई है अदानी ग्रुप के ऊपर, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।